करना है। टेंसर एनालिसिस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये लास्ट चैप्टर है। इंट्रोडक्शन देखिए, टेंसर एनालिसिस is a generalization form of vector analysis. It allows complex mathematical and physical relations in a complex way. It is the great use of mechanics, fluid dynamics, suspension geometry, general relative theory, and many other fields of science. जो आपके पास यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन बताएंगे कि टेंसर एनालिसिस अगर आपने देखना है तो इसकी एप्लीकेशन आपको हो सकती है। अगर आपके पास 4-5 से ज़्यादा डिमेंशन की जो ज्योमेट्रिकल शेप होती है तो वो आपको टेंसर एनालिसिस की हेल्प से मिल सकती है। उसकी स्टडी टेंसर एनालिसिस की हेल्प से हम डिफाइन कर सकते हैं इस टाइप के स्ट्रक्चर को। So what is the importance of tensor analysis? Basic importance of tensor analysis is lies in the fact that tensor equation hold या इसका बेसिक इम्पोर्टेंट यही है, टेंसर इक्वेशन होल्ड इन ऑल सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। तो ऑल सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसमें कार्टेशियन, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेट की बात है। अगर हम डायमेंशन बढ़ाएं तो वहाँ पर जिस तरह लेवल सरफेस की इक्वेशन थी आपके पास फाई इज इक्वल टू सी, इसी तरह टेंसर इक्वेशन बता देंगे कि वो टेंसर इक्वेशन डिफाइन की जाएगी। इसी तरह हर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए उसे हम डिफाइन कर सकते हैं, वो होल्ड की जा सकती है। कॉन्सेप्ट देखेंगे टेंसर में हम बेसिकली करते क्या है, स्केलर है। स्केलर आपने देखी है कि जस्ट ये डिफाइन होता है इसका मैग्नीट्यूड। स्केलर की जब बात आती है तो जैसे हम इसका मैग्नीट्यूड स्टडी करते हैं। जब वेक्टर वेक्टर भी सेकंड हमने वेक्टर भी किए। वेक्टर में हम लोग वेक्टर आपके पास प्लेन में भी डिस्कस होते हैं, जिस तरह हम रियल लाइन से जब हम कम्प्लेक्स में नंबर में जाते हैं यानी कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास प्लेन्स आते हैं, वेक्टर आते हैं, वो कॉन्सेप्ट वेक्टर का होता है। तो वहाँ पर आपके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन डायरेक्शन हम जस्ट एक ही डिस्कस कर रहे होते हैं, एक वेक्टर की एट अ टाइम एक डायरेक्शन। अब यहाँ पर आपके पास थर्ड है टेंसर। टेंसर में हम क्या चीज़ डिस्कस करते हैं, टेंसर में हमारे पास मैग्नीट्यूड तो होता है, डायरेक्शन भी होती है। अब डिफरेंस देखना है कि इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस इसमें आपके पास जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन जो आप देखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की वो होगी टू कह लें, टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा डायरेक्शन को डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। टेंसर ये आपके पास इस टाइप की जो स्टडी होगी, इस टाइप का जो आपके पास क्या रिलेशन होगा, स्ट्रक्चर होगा, सिस्टम होगा, वो टेंसर की हेल्प में हम डिस्कस करेंगे। अब दो टू डायरेक्शन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई भी कह लें प्लेन है, यहाँ पर आपके पास बॉडी हुई है। अब हमने देखना है इसकी कितनी डायरेक्शन इन्वॉल्व हो रही है। एक तो हम इसका नॉर्मल, दूसरा यहाँ से फोर्स जिसकी वजह से ये आगे मूव होगा। तो ये एक ये डायरेक्शन है और एक ये डायरेक्शन है, तो टू डायरेक्शन आ रही है तो इस चीज़ को हम टेंसर में डील कर सकते हैं। टेंसर की डेफिनेशन क्या है, टेंसर इन मल्टी डिमेंशनल अरे ऑफ नंबर के टेंशन के जो हमारे पास यानी कि जिस तरह मैंने बताया मल्टी डिमेंशन एरे मीन्स क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमने इसकी डायरेक्शन देखनी है और डायरेक्शन मोर देन टू भी हो सकती हैं, टू से ज़्यादा भी हो सकती है, एन तक जा सकती है। मे भी आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम डिस्कस किया हो तो वहाँ पर आप डायरेक्शन ही देखते हैं, यानी कि पैरामीटर देख रहे होते हैं, डायरेक्शन देख रहे होते हैं कि आपके पास ऑब्जेक्ट किस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वॉल्व हो रहा है। इसी तरह टेंसर और इंडिपेंडेंट होते हैं अंडर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। आपने कार्टेशियन की ट्रांसफॉर्मेशन देखी है
वहाँ पर अगर आप कार्टेशियन को पोलर में करें तो वो एक्स आपके पास डिपेंड कर रहा होता है आर थीटा में, और वाई भी डिपेंड कर रहा होता है। ट्रांसफॉर्मेशन हमने इनकी देखी है आर थीटा में। सिलेंड्रिकल की बात करें तो वो आपके पास इसकी ट्रांसफॉर्मेशन आती है आर थीटा फाई। कन्वीनियर की बात करें तो वहाँ पर एक्स आपके पास, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हम देखते हैं अलोंग यू वन, यू टू, यू थ्री। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो टेंसर है इसका ये है कि यह डिपेंड नहीं कर रहा होगा, हर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम जो भी हम लेंगे उनके अपने ट्रांसफॉर्मेशन होगी, अपनी वैल्यूज़ होंगी। जिस तरह यहाँ पर आपके पास है, ये मैं एक्सेस ले रही हूँ क्योंकि मोर देन 3 है, मोर देन 2 है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 3 ले रही हूँ। यहाँ पर आपके पास कोऑर्डिनेट सेट हुए हैं एक्स वाई जी, यहाँ पर पॉइंट दे दिया और इसकी दे दी है एक्स वाई जी, क्योंकि ये आपस में डिपेंड कर रहे होंगे एक दूसरे पर। फंक्शन अगर हम इन फॉर्म ऑफ फंक्शन लिखें, कार्टेशियन में क्या है कि एक्स को नेम दे देंगे 1, इसको 2, 3, यानी कि हम टेंशन में जो कोऑर्डिनेट है इनको इंडेक्स का नाम दे देंगे, पावर का नाम नहीं देंगे, इंडेक्स का नेम दे देंगे। ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हो, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, जिस तरह 4D की बात करें, 5D की बात करें, वो टेंसर में ये सारी चीज़ें टेंसर में आती हैं। हम टेंसर की हेल्प से इन्हें डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलें। रैंक, रैंक का वर्ड यूज़ होता है टेंसर में। रैंक क्या होता है? जिस तरह मैंने कहा है कि मोर देन 2 डायरेक्शन, तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा होता है रैंक को। It is defined as the number of dimension required to describe it. जितनी आपके पास ऑब्जेक्ट की डिमेंशन रिक्वायर होगी वो सब रैंक कहलाएगा। एग्जाम्पल देखें किस तरह हम टेंसर में रैंक को डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल इसकी स्केलर ले लूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पर स्केलर का भी आपको बताया, स्केलर का आपके पास मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर हम स्केलर देखें, स्केलर आपके पास 1 2 पाई इस तरह से इसकी वैल्यूज़ होंगी। मैंने कहा कि इसकी डायरेक्शन नहीं होती, जबकि जो टेंसर है उसकी है कि मोर देन 2 डायरेक्शन को डिस्कस किया जाता है। तो इसका अगर बताएं रैंक क्या है, तो इसका जो रैंक होगा वो आपके पास नो डायरेक्शन, तो रैंक इसका 0 होगा। सेकंड की तरफ आ रहे, वेक्टर वेक्टर डिस्क्राइब किया है। वेक्टर या तो आप मैथमेटिकली लिखते हैं अलोंग कॉलम, या आप लिखते हैं रो के रिस्पेक्ट। अगर कॉलम के रिस्पेक्ट लिखें वेक्टर को, एक ये डायरेक्शन आती है और दूसरी डायरेक्शन इसकी आती है, या तो आप एट अ टाइम इन दोनों को डिस्कस नहीं कर सकते, इन दोनों में से हम एक चीज़ को फॉलो करते हैं। मे भी आपने वेक्टर्स को देखा होगा लीनियर अलजेब्रा में इसकी इस तरह की रिप्रेजेंटेशन। हमने तो जस्ट रो वाली फॉर्म में पढ़े हैं, आई जे के 3 जस्ट स्पेस में किए। अगर मैं इसे कॉलम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो सो ऑन, यहाँ तक ये रो की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है इसकी। दोनों में से हम एक ही लेते हैं, दोनों एक एट अ टाइम में एक साथ यूज़ नहीं करते। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसका जो रैंक होगा, क्योंकि ये एक है, या तो हम इस डायरेक्शन में लिखते हैं या तो हम इस डायरेक्शन में लिखते हैं। तो इसका जो रैंक होगा, क्योंकि डायरेक्शन तो सिर्फ एक ही है डिस्कस हो रही है, तो इसका जो रैंक होगा वो आपके पास 1 होगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ तो फार्मूला ये हम लोग करते आ रहे हैं। अब हमने तो 2 या 2 से ज़्यादा की डायरेक्शन डिस्कस करनी है टेंशन में। अब आगे चले, मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने कोई मैट्रिक्स ली है ए, ये अपने से कोई मैट्रिक्स सेट कर ली। मैंने 3x3 की मैट्रिक्स डिफाइन की है।
ये आपके पास 3x3 की मैट्रिक्स है। अगर इसका रैंक बोला जाए तो आपने ये नहीं कहना है कि इसका रैंक 3 है, ठीक है। ये नहीं बोलना कि इसका रैंक 3, हम टेंसर की बात कर रहे हैं। टेंसर में आपके पास जो रैंक है वो डिमेंशन है। अब यहाँ पर डिमेंशन किसके करस्पॉन्डिंग है? अब यहाँ पर देखें, ये एट अ टाइम आपके पास कॉलम है, रो है, सिर्फ दो चीज़ें ही डिस्कस हो रही हैं, एम कॉलम एंड रो डिस्कस हो रहे हैं। तो इसका जो रैंक होगा आपके पास 2 हो, ठीक है। एक यहाँ तो आपके पास रो की फॉर्म में है, दूसरी आपके पास कॉलम की फॉर्म है, ठीक है। एक ये डायरेक्शन है रो की ये आपके पास कॉलम की फॉर्म है, दूसरा आपके पास रो की फॉर्म है। तो इसका रैंक आपके पास 2 होगा। इसी तरह थर्ड एग्जांपल ले लें क्यूब की, तो टेंशन में उसका रैंक क्या होगा? क्यूब आपके पास उसकी शेप ज्योमेट्रिकल इस तरह होती है। अगर हमने इसकी देखनी हो, इसको डिस्कस भी करना हो, देखना हो, तो आपको पता है कि क्यूब हम डिस्कस करते हैं स्पेस में। तो स्पेस में आपके पास ये इस तरह से आता है, यानी कि ये आपके पास एक्स वाई जी। इसका रैंक देखना हो तो इसकी डायरेक्शन क्यूब की हम तीनों साइड से डिस्कस करते हैं, तो इसकी रैंक आपके पास 3 होगी। ये इस तरह से रैंक का टेंसर में इस तरह से आपने लेना है, ठीक है। मैट्रिक्स का इस तरह से, क्योंकि इसमें रो एंड कॉलम दो डायरेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, ये इस तरह से डिमेंशन जितनी भी रिक्वायर होती है वो आपके पास रैंक होती है। अच्छा, अब हमने नोटेशन देखनी है कि टेंसर की नोटेशन क्या है, और हमने दूसरा क्या है, दूसरा हमने देखना है समेशन कन्वेंशन क्या है। समेशन कन्वेंशन जस्ट हमने देखनी है, आपके पास जो सिलेबस है जो हमने इसमें डिस्कस करना है, वो आपके सिलेबस का जो पार्ट है वो है कार्टेशियन टेंसर है। जस्ट कार्टेशियन टेंसर को फॉलो करते हुए हमने इसकी सारी स्टडी प्रॉपर्टीज ये सारी देखनी। सबसे पहले नोटेशन देखते हैं। नोटेशन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? नोटेशन को डिफाइन करने से पहले थोड़ी सी आप एग्जांपल ले लें। जिस तरह आप पोजीशन वेक्टर आ लेते हैं, ठीक है, वो आपके पास उसके कोऑर्डिनेट किस तरह होते हैं? वो आपके पास होते हैं कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड जी। मैंने कहा टेंसर इन चीज़ों से आज़ाद है। यहाँ पर हम अगर मैं इसको एंड डायमेंशन में लिखूँ, यानी कि टेंसर में अगर मैं इस आर वेक्टर को लिखूँ तो कैसे लिखूँगी? इन फॉर्म ऑफ कंपोनेंट लिखेंगे। x1 एक ये स्टाइल है, x2 x3 सो ऑन x है, ठीक है। एक ये स्टाइल है आपके पास। अब इसको मैंने कम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है, यानी कि अगर मैं इसकी कम्पैक्ट कन्वेंशन फॉर्म लिखूँ तो वो कौन सी होगी? यानी कि यहाँ पर मैं इसे एक इंडेक्स इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कि एक्स की इंडेक्स यहाँ पर क्या आई इंट्रोड्यूस करवा दी है। फर्दर मैंने कह दिया कि आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है और एन तक जा रही है। ये आपके पास टेंसर में इस तरह की नोटेशन यूज होती है, ठीक है। अच्छा, ये जो आई है ये आपके है। पावर नहीं है, इसे हम पावर नहीं कह सकते आई को। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। क्या हुआ? रिपीट कर। ये मैंने आपको बताया कि मतलब वेक्टर की थोड़ी सी मैंने पोजीशन वेक्टर की एग्जांपल दी। ये पोजीशन वेक्टर को मैंने टेंसर की नोटेशन में लिखा है। यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, अब जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर आपके पास एग्जांपल है। कार्टेशियन में आप पोजीशन वेक्टर को इस तरह से लिखते हैं। जब हमने इन फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखी थी, जब हम कार्टेशियन से लिनियर कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, तो आर को हमने इस फॉर्म में लिखा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वहाँ पर तो आपके पास कोऑर्डिनेट एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। टेंसर इन चीज़ों से आज़ाद है, ये कोऑर्डिनेट पर डिपेंड नहीं कर रहा। वहाँ पर हम टेंसर में इन फॉर्म ऑफ कंपोनेंट डील कर रहे हैं।
इस तरह आप वेक्टर में ए को अगर आप लिखें 3D में तो उसके आप एनालिटिकल फॉर्म लिखते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी हमने कार्टेशियन टेंसर में भी उनकी कंपोनेंट फॉर्म को डील करते हैं। तो ये आपके पास नोटेशन को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मैंने क्या किया है, पहले मैंने आर की एंड डायमेंशन तक कंपोनेंट फॉर्म। अच्छा, इसकी फॉर्म किसके इक्वल होती है अगर आप देखें, r(x1) वेक्टर की जो हम लिखते हैं प्लस r(x2) इस तरह से प्लस 4 यही होती है वेक्टर की, प्लस आ जाता है जब हम इसे फॉर्म से हटाते हैं। ये वजह से मैंने बताया कि नोटेशन को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बताया कि यहाँ पर आपके पास आई था, मैंने यहाँ पर आई इंट्रोड्यूस करवाया। आई की 1 वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास i1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे x2 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे x3 आ जाएगा, ऑन एंड तक। अच्छा, टेंसर में इस टाइप की नोटेशन यूज है। अब नोटेशन की तरफ आ जाए कि नोटेशन हम किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यहाँ पर आपके पास नोटेशन होती है इन फॉर्म ऑफ सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट आपके पास 2 टाइप के होते हैं, एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है। ये आपने इसको कभी भी पावर नहीं करना, ठीक है। जो आई वाला शब्द आपके पास है सबस्क्रिप्ट, इसे हम, इसका जो नेम होता है इसे हम कहते हैं सुपर। सुपरस्क्रिप्ट अगेन रिपीट करें, ये पावर्स डील नहीं होंगी, ये एज अ पावर डील नहीं होगी, ये एज अ कंपोनेंट डील होगी। इसमें आई जे के की वैल्यूज होंगी, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इनको रोटेशन करवाना होता है। रोटेशन क्या, आपके पास रेंज गिवन होगी, आई कहाँ से लेकर कहाँ तक है, जे की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक। जे आपके पास चूंकि नीचे है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम सबस्क्रिप्ट। ये नोटेशन है आपके पास टेंसर। ए से भी लिख सकते हैं आप, टी से, टेंसर का नेम है तो फिर टी से आप लिखने आई नोटेशन है, कुछ भी कह सकते हैं आप, इसे बी भी लिख सकते हैं। बस ये है कि फॉर्म इंडेक्स आएगा। अच्छा, ये नोटेशन के बाद अब हमने जाना है समेशन कन्वेंशन। समेशन कन्वेंशन में आपने सबसे पहले जो डिस्कस करना है वो आपके पास आता है कार्टेशियन। मैंने कहा कि कार्टेशियन टेंसर, कार्टेशियन के कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता है इन फॉर्म ऑफ एक्स वाई जी होते हैं। टेंसर में क्योंकि हमने इनको डील करना है, ये चीज़ें टेंसर में, टेंसर इन चीज़ों से बात है, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे 1 2 3 आई जे के, यानी कि इंडेक्स यूज़ करें, फिर इंडेक्स की हम कुछ रेंज सेलेक्ट करें। अच्छा, यहाँ पर आ जाए टेंसर विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ कंपोनेंट ट्रांसफॉर्म टू रेक्टेंगुलर कार्टेशियन। दोबारा अगेन आ जाए, अब आपने वहाँ पर उसने क्या किया है कि आपने टेंसर को एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट कौन से होते हैं, जब आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम देखते हैं। अभी मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दी थी, वो यही थी। कौन सी थी, मैंने अभी पोजीशन वेक्टर की एग्जांपल दी। अगर आप आर को लिखें इन फॉर्म ऑफ कंपोनेंट तो किस तरह से आएगा, x1 x2 s3 सो ऑन x। इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके पास ऊपर हो। मैंने कहा है कि ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, x1 x2 x3 सो ऑन x। अब हमने इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है, जिसे हम कह रहे हैं समेशन कन्वेंशन की फॉर्म में। इक्वेशन 1 को देखिए, जिसे इक्वेशन 1 कह रहे हैं, इसे इक्वेशन 2 कह रहे हैं, दोनों क्योंकि सेपरेट सेपरेट चीजें हैं। अगर आपने इसे लिखना है कार्टेशियन टेंसर की फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसे किस तरह से, इसकी नोटेशन आएगी पोजीशन वेक्टर की। मैंने कहा कि मैंने यहाँ पर पावर ये तो आपके पास इंडेक्स में, इसे आप सुपर इंडेक्स कह लें,
इसमें जो आपके पास वेरिएशन हो रही है 1 2 3 एक ही पॉइंट है, एक ही वेरिएशन हो रही है। आई का नेम दे दें, यहाँ से कह दें वेयर आई इज इक्वल टू 1 2 3, कहाँ तक जा रहा है, ये आपके पास n तक वैल्यूज है, सो ऑन एन आर। ठीक है, अगर आपको आई नहीं पसंद, आप चाह रहे हैं कि इसका नाम आप जे दे दें, तो आप इसको आई की जगह जे भी लिख सकते हैं। ये आई की जगह जे क्यों लिखा है, क्योंकि ये डमी इंडेक्स होते हैं, हम इन्हें चेंज कर सकते हैं, वेदर आई जे वेदर के, जो भी आपको पसंद है इंडेक्स को लिख सकते हैं। फिर बाद में आपने यहाँ पर भी जे लिखी, जे की वैल्यू आपके पास 1 से स्टार्ट हो रही है और एंड कहाँ तक हो रही है, एंड तक। ये इसकी नोटेशन हमने लिख दी है, हमने इन फॉर्म ऑफ एक्स वाई जी में। अच्छा, अब दूसरा आपके पास है आइंस्टाइन कन्वेंशन। ये आइंस्टाइन कन्वेंशन क्यों कहते हैं, ये जो आपके पास ये जो फॉर्म है इक्वेशन की, ये आइंस्टाइन ने कॉन्सेप्ट दिया था। इस टाइप की इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, बाद में उसे नेम दे दिए आइंस्टाइन कन्वेंशन। इक्वेशन 2 लें तो हम आइंस्टाइन कन्वेंशन में कन्वर्ट कर, इक्वेशन 2 को आइंस्टाइन कन्वेंशन में लिखेंगे तो आपके पास ये किस फॉर्म में होगी, यहाँ पर वेयर आई सिंपली, बस इंडेक्स चेंज हुए, सुपर एन सब लिखें। ये वाला इंडेक्स आपके पास था सुपर सुपर सब्सक्रिप्ट में था, ये वाला जो इंडेक्स हो रहा है ये आपके पास सब्सक्रिप्ट में थी, बस ये चेंजेस है, मेथड वही। ठीक है, अब आपने दूसरी फॉर्म में अगर हम लिखें, जिसे हम कहते हैं, आप आर पोजीशन वेक्टर को लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस वी के। फर्दर हम अगर इसकी नोटेशन डिस्कस करना चाहें कार्टेशियन की, तो हम इन फॉर्म ऑफ इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आ जाए क्योंकि आइंस्टाइन कन्वेंशन वही चीज़ है। कार्टेशियन नोटेशन में a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x, ये मैंने लिख लिया। एक्स वाई जी की जगह उनको नेम दे दिया 1 2, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स का ज़्यादा यूज होगा, इस वजह से ये इस तरह से। अब यहाँ पर आप देखिए इसे आपने कन्वेंशन की फॉर्म में लिखना है, कन्वेंशन में कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है। मेशन, क्योंकि ये प्लस आ रहा है, अगर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती तो हमने प्रोडक्ट का सिंबल यूज करना था, वो इस तरह से। अब यहाँ पर इंडेक्स देखिए, यहाँ पर 1 1 यानी कि एक साथ यूज हो, यानी कि ये आपके पास रिपीट इंडेक्स हो, यहाँ पर भी 2 है, वहाँ पर भी 2 है, ये सेम है, एक साथ हो रहा है, प्लस आ रहा है तो ये सेम आ रहे हैं, प्लस आ रहा है तो ये सेम, इसका मतलब इंडेक्स आपके पास एक ही यूज है। इसे हम आई ले लेते हैं, आई की वैल्यू कौन से स्टार्ट हुई है, यहाँ पर आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई है, तो कहाँ तक जा रही है, 3 तक जा रही है, ए आई एक्स, और यही आपके पास आइंस्टाइन कन्वेंशन, इसे आप आइंस्टाइन कन्वेंशन भी कह सकते हैं और इसे आप कह सकते हैं इसे आप कार्टेशियन टेंसर भी कहें, दोनों की सेम मेथड। ये कॉन्सेप्ट क्योंकि उसने दिया था आपके पास, आइंस्टाइन ने दिया था, फिर उसके नेम से ही आइंस्टाइन।
अब आ जाए डमी एंड फ्री इंडेक्स। डमी एंड फ्री इंडेक्स क्या होता है? जिस तरह आई जे के बारे में मैंने बताया, अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है डमी और फ्री इंडेक्स का। डमी सेम, और डमी का वर्ड यूज करते हैं सेम इंडेक्स ले सकते हैं इन सेंस ऑफ फिक्स इंडेक्स। समझना इजी होगा। डमी को इन सेंस ऑफ सेम ले लें समझने के लिए, ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। और फ्री को इन सेंस ऑफ फिक्स ले लें याद करने के लिए और ज़्यादा पीते। अब चलें डमी इंडेक्स की डेफिनेशन पे। एन इंडेक्स विच इज रिपीटेड इन अ गिवन एक्सप्रेशन, अब रिपीट हो रहा हो इंडेक्शन, यानी कि आई आपके पास जो भी दो पैरामीटर है उनमें आई आपके पास बार बार आ रहा हो, यानी कि 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम्स आ रहा हो। रिपीट उस सेंस में कह रहे हैं। रिपीट ये नहीं है कि 1 से लेकर n तक वैल्यू बता रहा है या 1 से लेकर 5 तक वैल्यू बता रहा है। इंडेक्स रिपीट मतलब कि आपके पास यहाँ पर एग्जांपल देंगे। डमी की एग्जांपल देंगे ए आई जे बी आई, ठीक है। अब रिपीट का वर्ड मतलब ये है कि आई आपके पास 2 टाइम आ रही है। ये रिपीट ही सेंस में कह रहे हैं, ठीक है ना, इस सेंस में नहीं कह रहे, वैल्यूज की बात नहीं कर रहे, इंडेक्स की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आई आपके पास कितनी बार आई है? आई आपके पास 2 टाइम, इस सेंस में रिपीट का वर्ड। अगर यहाँ तो आपके पास ऐसे इंडेक्स जो रिपीट हो रहे हो, या आप इसे कह सकते हैं ऐसे इंडेक्स जो आपके पास समेशन की फॉर्म में आ रहे हैं। समेशन मीन्स ये सेकेंड एग्जांपल ये है, समेशन की फॉर्म में आ रहे हो, उन्हें हम अपनी मर्जी से कोई भी नेम दे सकते हैं। आई को हम जे कह सकते हैं, जे को हम के कह सकते हैं, के को हम जो मर्जी अपनी नेम से इंडेक्स की नेम दे दें। यानी कि इसको हम इस तरह से भी अपनी मर्जी से रिप्लेस कर सकते हैं। जे कह दें 1 to 4 ए जे एक्स, यहाँ तो आप इसे इस तरह से कह दें कि इस इंडेक्स का चेंज कर 1 to 4 ए के एक्स। ये इस तरह के ये जो जो जिन इंडेक्स को हम चेंज कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो क्या होंगे, वो समेशन वाले होने चाहिए। यहाँ तो आपके पास ऐसे एक फॉर्म हो जिसमें आपके पास दोबारा रिपीट हो, तो वो आपके पास क्या होंगे, डमी इंडेक्स। प्री इंडेक्स में क्या है, आप प्री इंडेक्स में ये डेफिनेशन आपके पास है, while an index occurring only once, बस ये है। जो भी आपके पास गिवन एक्सप्रेशन है उसमें आपके पास इंडेक्स जस्ट वन टाइम रिपीट ना हो रहा हो। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक मैं टेंसर लिखती, ए के बी जे के, ये मैं टेंसर लिखी। अब इसमें जो आपके पास कौन सा टेंसर है, अगर हम इसमें से हमें बताना हो कि डमी इंडेक्स कौन सा है और फ्री इंडेक्स कौन सा है, तो डमी की हमें डेफिनेशन पता है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के इज डमी है। के डमी क्यों क्यों डमी है? क्योंकि ये 2 टाइम्स आपके पास आया, ठीक है। और जे आपके पास क्या होगा, फ्री इंडेक्स होगा, क्योंकि ये 1 टाइम। दूसरी हम फ्री इंडेक्स को फिक्स इंडेक्स की फॉर्म में भी लेते हैं। अब फिक्स का कॉन्सेप्ट समझिए, फिक्स इंडेक्स का मतलब क्या होता है, या फिर क्या आगे जाकर ये मैंने वर्ड यूज करना है।
तो यहाँ पर समझ रहे इंडेक्स की क्योंकि बात होगी। फिक्स की अगर हम बात करें, कोई यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, मैं ये कोई ऐसी फॉर्मेट से एग्जांपल ले लूं। यही नहीं है कि आपने इसी को लेकर चलना, ये थोड़ा सा समझाना है। ये मैंने यहाँ पर आई जे ले लिया है। यहाँ पर मेरे पास है आई की वैल्यू 1 है और जो जे है वो आपके साथ उसकी वैल्यू यूज होगी 1 से 3। ये मैं फिक्स इंडेक्स की बात कर रही हूँ। यहाँ पर आपके पास फिक्स इंडेक्स अब कौन सा है, यहाँ पर फिक्स जस्ट इसकी वैल्यूज कर दी है i इज इक्वल टू 1 और j की वैल्यू आपके पास स्टार्ट हो गया 1 से। तो यहाँ से हम इसकी टर्म को कन्वेंशन फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, a1 1 प्लस a1 2 प्लस a1 3। ये इस तरह से हम इसकी बात करें। जब मैं यहाँ पर i की वैल्यू फिक्स कर दूँ तो तब ये चेंज हो जाएगी। इसकी एक्सप्रेशन कैसे आएगी, a21 प्लस a22 प्लस a23। ये इस तरह से क्या होगी, आपकी वैल्यूज ये फिक्स हो जाएगी। ये मैंने फिक्स क्यों सा किया, इंडेक्स आई इंडेक्स फिक्स किया है जिसकी वैल्यू क्या होती, लेकिन ये आपने देखा हो कि ये आपके साथ रोटेशन हो रहा है, उसकी 1 है फिर उसकी 2 फिर उसकी 3। ये इस तरह से फिक्स का कॉन्सेप्ट इस तरह से आपने लिया। ये मैंने आगे जाकर यूज करेंगे, इस वजह से यहाँ पर बता दिया कि हमने अगर इंडेक्स की फिक्स की बात आए तो किस तरह से फिक्स करना, दूसरे को किस तरह से रोटेट करना। ये एग्जांपल देखें, समेशन कन्वेंशन की हमने एग्जांपल देख लिया, वर्ड यूज हुआ, हमने आइंस्टाइन कन्वेंशन देखा, कार्टेशियन कन्वेंशन, दोनों एक ही बात है, नेम डिफरेंट। फर्स्ट एग्जांपल है, हमने ऐसे कम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है, कम्पैक्ट मीन समेशन कन्वेंशन की फॉर्म में इंडेक्स की तरफ, यानी कि मेरे कहने का मतलब है आप इसकी वैल्यूज की तरफ आ रहे हैं। वैल्यूज को आप और से देखिए, ये आपके पास 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1, ठीक है। दूसरा आप देखिए, ये 1 1 2 2 3 3 इस तरह से यूज हो रहा है। तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखिए, a1, ठीक है, इसके बाद दूसरे की वेरिएशन हो रही है। दूसरे को अगर आप i का नाम दें तो दूसरे की वेरिएशन आपके पास 1 है, ये देखें ये दोनों 1 1 एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं। फिर प्लस करके दूसरे की, फिर आपके पास सेकेंड टर्म 2 2 2 2। तो यहाँ पर देखें ये आपके पास क्या है, 3 3 3 3। आई इसमें क्या यूज हो रहा है, रेड में जो मैंने लिखा था वो 1 था, यानी कि वो फिक्स था। तो यहाँ पर आप लिख दें आई एक्स है। ये इसकी क्या है, ये आपके पास इसकी कन्वेंशन फॉर्म है, जो एक क्वेश्चन 1 था इसकी, ये आपके पास कन्वेंशन फॉर्म। इसका इन्वर्स प्रोसीजर में साथ साथ मैथ होगी। अगर आपके पास 1 आई एक्स आई हो, यहाँ पर आपने बताना हो आई 1 से 3 तक है। अब देखिए, अब हम इसको किस तरह से समेशन कन्वेंशन से किस तरह ओपन करेंगे। 1 एस चीज आ जाएगा, आई की जगह 1 डील होगा फिर। प्लस a1 1 तो एस ही आएगा। अब आई की रोटेशन 2 1 ओपन होगी है, अब 2 2 x2 2 ओपन होगी। अब आई की 2 के बाद वैल्यू 3 है, अब 3 ओपन करेंगे, 1 तो फिक्स है वो एज इट इज ही आएगा। यहाँ पर अब आपके पास 3 आई,
इस फॉर्म से हम इस फॉर्म में गए हैं, और ये हमने जो आपके पास ओपन फॉर्म थी उसे हमने बंद किया है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा है, दोनों सेम है। तो ये इस तरह से हम इसे डील करते हैं। पहले देख लेते हैं इनके इंडेक्स क्या है। और दूसरी एग्जांपल काफ़ी इजी है, इसको आप देख लें। यहाँ पर देखिए कोई भी फिक्स नहीं है, ये 1 1 1 2 1 3। यहाँ पर भी देखिए 1 1 1 2 1 3। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा ए, देखना है सेम तो आ रही है, लेकिन इसमें एक आपके पास फिक्स है, दूसरे की वेरिएशन हो रही है। 1 1 जो फर्स्ट वाला जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो फिक्स आ रही है, उसे आप एस डी जी लिख दें 1। बी वाले की भी देखें, बी वाले की भी जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू है 1 2 1 1 1 2 1 2, यानी कि उसकी फर्स्ट वैल्यू बी की भी क्या है, फिक्स है, उसको भी आपने 1 ही लिखना है। अब आ जाए जिसमें वेरिएशन हो रही है, अब ए की 1 है, बी की भी 1 है, ए की 2 है, बी की भी 2 है, ए की 3 है, बी की भी 3 है, यानी कि ये सेम इंडेक्स हो सकते हैं, इनके एट अ टाइम सेम वैल्यूज आ रही है। तो या तो इसे आप ए का नेम दे दें, या तो इसे आई का नेम दे दें, इसे हम ए का नेम दे देते हैं। ये इस तरह से इसकी कन्वेंशन फॉर्म हमने बना दी है, जो आपके पास 2 एग्जाम्पल है। अब इसका रिवर्स प्रोसीजर देख लेते हैं कि वाकई ये इस तरह से आ रही है। आपके पास था कन्वेंशन फॉर्म थी कॉम्पैक्ट 1J E1, ये आपके पास थी, और यहाँ पर गिवन है J की वैल्यू आपने स्टार्ट करनी है 1 से, तो जाएगी कहाँ तक, 3 तक जाएगी। ओपन करके देख लेते हैं, समेशन को ओपन कर देते हैं। ये आपके पास आ जाएगा A1, J की पहले आपने 1 रखनी है, B1 J की 1 रखेंगे, ये आपके पास एक टर्म तो आ गई, प्लस दूसरी आपने करनी है A1 J की वैल्यू 2 आ जाएगी, B1 J की वैल्यू 2 आ जाएगी, प्लस अब हम J की वैल्यू 3 पुट करेंगे, A1 3 B1 3। ये देखिए ये बिल्कुल इससे मैच होगी, ये इस तरह से करेंगे। दूसरा हमारे पास मेथड ये भी है कि अगर आपने बताने हो कि टेंसर के कितने एलिमेंट हैं, कितने कंपोनेंट बन सकती हैं, वो फार्मूला, क्योंकि टेंसर की डायरेक्शन 3 होती है, हम टेंसर डिस्कस कर रहे हैं, टेंसर में स्टडी कर रहे हैं, 3 की पावर n, और जो आपके पास n होगा नंबर ऑफ इंडेक्स, ये इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंडेक्स मीन्स कि आपके पास जो भी आपके पास कॉम्पैक्ट फॉर्म होगी उसमें जितने इंडेक्स होंगे वो चीज़ होगी। यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल इसी को ले लें, यहाँ पर आपके पास इंडेक्स सिर्फ एक ही यूज हो रहा है जिसका नेम J है। अगर आप यहाँ पर 3 की वैल्यू 1 रखें तो इसकी जो आपके पास एलिमेंट है 3 आएंगे, तो आप ये वाली फॉर्म देख लें 1 2 एंड 3, इसके एलिमेंट 3 ही। इस तरह से भी हम टेंसर की एलिमेंट कंपोनेंट को देख सकते हैं बाय फार्मूला, ये इजी है। अगर हमें डायरेक्ट पूछा जाए कि कितनी टेंसर के कितने एलिमेंट हो सकते हैं, 3 की पावर n में जो भी इंडेक्स गिवन हो उसके अकॉर्डिंग। 3 आपके पास एग्जांपल है, ये पावर की फॉर्म में है, लेकिन पावर का से कोई लेना देना नहीं, हमने इसको थोड़ी सी कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है। कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमने लिखते हैं, ये देखिए ये वेरिएशन हो गया, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, यानी कि यहाँ पर इंडेक्स यूज कर सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगी xi पावर 2। पावर को हमने इंडेक्स में चेंज नहीं करना, इंडेक्स आपके पास कभी भी पावर नहीं होता, पावर एज अ पावर ही ट्रीट होगी। यहाँ पर i की वैल्यू हम बता देंगे 1 2 एंड 3। उसके बाद आपके पास ये डेरिवेटिव है, क्योंकि यहाँ पर ये जैसे हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं, अभी डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव टेंसर का किस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पर हम देखें इसकी हम इंडेक्स, क्योंकि हमने
नोटेशन में लिखना है। यहाँ पर ये आई आई सेम यूज हो रहा है, आई के बाद सॉरी 1 के बाद 2 यूज हो रहा है, 2 के बाद 3 यूज हो रहा है, यानी कि वेरिएशन है। यहाँ पर हम इनकी जगह इंडेक्स यूज कर सकते हैं। इंडेक्स की फॉर्म में लिखेंगे पार्शियल फाइव ओवर पार्शियल फाइव एक्स आई डी एक्स आई। ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमने लिख दिया इसकी नोटेशन। वेयर आई की वैल्यू आपके पास 1 से स्टार्ट हो रही है और 3 तक जा रही है। ये नोटेशन है। नोटेशन कन्वेंशन क्या है, यहाँ आइंस्टाइन कन्वेंशन क्या है, ये आपके पास इस तरह से आपके पास गिवन हो तो उसे आपने किस तरह कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है। आपने देखना कि जिसमें वेरिएशन हो रही होगी उसे आपने इंडेक्स का नेम दिया, जो फिक्स है उसे आप एज इट इज ही रहना। अब ये जो अभी मैंने ऊपर एक बात बताई है कि आपसे पूछा जाए टेंसर में कितने एलिमेंट हैं, तो आप इस तरह से बता सकते हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ डिस्कस होने लगी है, जिसे यहाँ पर टॉपिक का नेम डबल सम कह दिया। डबल सम इसलिए कहें, यहाँ पर इंडेक्स आपके पास 2 यूज होंगे, तो यानी कि 2 वेरिएशन ही हो सकते, ज़्यादा इंडेक्स आएंगे, आप 2 3 4 जितने भी हो सकते हैं। An expression can involve more than one summation index। वही बात की है कि वहाँ पर टॉपिक पर हमने एक इंडेक्स यूज किया था जिसकी एलिमेंट 3 आ रही थी। अब एक से ज्यादा आपके पास इंडेक्स आ रहे हो तो उन पर फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब ये है, इस एग्जाम्पल में तो फिलहाल 2 इंडेक्स यूज होंगे, तो इसलिए आपने 2 ही ले लें। ये यहाँ पर 2 इंडेक्स यूज हो रहे हैं। अगर हमने इसके एलिमेंट बताने हो तो इस तरह से बता सकते हैं, 3 पावर 2 कर दें। 2 आपके पास मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, n आपके पास 2 था, n की वैल्यू आपके पास 2 थी। 2 क्यों थी, यहाँ पर i भी एक इंडेक्स है, j भी, दोनों डिफरेंट इंडेक्स है, इस वजह से 2 लिखे। तो इसके एलिमेंट आपके पास जब हम इसे ओपन करेंगे कितने बनेंगे, 9 बनेंगे। अगर इसी को लें आप तो यहाँ पर इंडेक्स 3 यूज हो रहे हैं, तो ये 3 की पावर 3 आ जाएगा, और ये इसके जो आपके पास एलिमेंट होंगे तो इस तरह से फर्दर इसकी बढ़ाते जाएंगे, जितने इंडेक्स उतनी उनकी एलिमेंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगी। अब यहाँ पर एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये सिर्फ 2 इंडेक्स की एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि डबल सम की बात हुई है। ये आपके पास 3 सम आ जाएंगे, इसी तरह इसको हम बढ़ाते जा सकते हैं, n तक लेकर जा सकते हैं। ये एग्जांपल है a I j x I x j and taking summation of both I and j respectively, if an expression has two summation index, there will be the total of 3n electrons in the sum and so on। जो भी मैंने आपसे बात की है वही यहाँ पर रिपीट हो। इसी एग्जाम्पल को हम कैरी करते हैं, ए आई जे एक्स आई एक्स, ये आपके पास क्या है, एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर इंडेक्स आपके पास कितने हैं, इंडेक्स आपके पास एक आई है, दूसरा जे है। रिपीट हो रहे हैं तो उसका कोई लेना देना नहीं है, रिपीट ये 3 टाइम भी हो सकते हैं, एक इंडेक्स 3 टाइम भी हो सकता है, 4 टाइम भी। डिफरेंट हमने देखते हैं कि डिफरेंट इंडेक्स कितने हैं, वो 2 है, एक आई है और जे है, और इसके अलावा कोई भी नहीं। तो यहाँ पर एन आपके पास क्या होगा, 2 होगा, एन आपके पास टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स होता है। अगर हम पावर फार्मूला लगाएं तो ये आपके पास क्या बनेगा, सी पावर 2, टाइम बता रहे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बता रहे कितने हैं। 3 की पावर 2 करें तो ये आपके पास 9 है। अब ये जो आपके पास है आई ए आई जे एक्स आई एक्स जे, जो आपके पास टर्म है वो 9 चेक कर लेते हैं कि इनकी वाकई टर्म 9 आ रही है। पहले हम यहाँ पर इंडेक्स कर लेते हैं, फॉर आई इज इक्वल टू, आई की वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 2 3,
यहाँ पर हमें ये नहीं बताया हुआ कि आप ए को फिक्स करके दूसरी वैल्यूशन करें। अब यहाँ पर हम खुद से क्या कह रहे हैं, जे को फिक्स कर दिए, जे को हमने नहीं किया, बस आई की हमने वैल्यू दिया है 1 2 3 इधर लेकर की है। स्टडी आप इसमें कर रहे हैं, कार्टेशियन में कर रहे हैं, कार्टेशियन की 3 डायमेंशन होगी, इसलिए हम 3 आगे जाएंगे। खुद कहते हैं एन की वैल्यूशन यहाँ से लेकर यहाँ, आई की वैल्यूशन यहाँ से लेकर यहाँ कब करेंगे, यहाँ करेंगे। ऑलमोस्ट हमने इसे कंसिडर करने कार्टेशियन टाइप करें। ओपन करेंगे, आई की वैल्यू पहले पुट करें, ये एक्सिस आ जाएगा, x1 आएगा, x j एक्सिस आएगा, प्लस आई की वैल्यू अब 2 पुट करेंगे, a2 j एज इट इज, x2 sj एज इट इज। अब 3 वैल्यूज पुट करेंगे, a3 j एज इट इज, x3 x2 आई की तो पूरी वैल्यूशन कर दी। अब ये जे के लिए आपके पास जो टर्म है, ये आपके पास होल टर्म है, एक टर्म कंसिडर होगी। समझ आ रही है मैंने क्या बोला? जिस तरह आई के लिए ये एक टर्म कंसिडर हो रही थी, फिर प्लस आकर आप फिर सेकंड वैल्यू पुट कर रहे थे। अब जे के लिए कि आपके पास एक कह लीजिए एक ही वैल्यू कंसिडर होगी, कोई लेना देना नहीं है कि इसमें प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, ये जैसे एक ही वैल्यू, यानी कि ये जे के लिए एक कंसिडर रहता है। ठीक है, ये a1 कंसिडर कर लें, 1 के लिए प्लस a2 की डाटा वैल्यू बनेगी जब 2 पुट करेंगे, प्लस a3, ये आपके पास जे की लिए एक टर्म आ रही है। अब हमने जे की वैल्यू पुट करनी है i1 से और जे 1 2 3, मैंने कहा कि ये जे के लिए एक वन है, पहले हम इस इक्वेशन में a1 फॉर एग्जाम्पल कह लें कि हमने अब a1 फाइंड आउट, यहाँ पर थोड़े से बता दें, a1 मीन्स के जे की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आपके पास आएगी a1 जे की जगह 1 आ जाएगा, x1 प्लस a 2 1, यहाँ पर हमने 2 नहीं करना, ठीक है, ये 1 ही लिखेगा, x2 x1 प्लस a3 1 जे, अभी हमने 1 ही पुट कर, x3। अब जब हम इसके फर्दर प्लस डालकर जब हम 2 पुट करेंगे, जे की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो वो आपके पास बनेगी a1 2 x1 x2 प्लस a2 2 x2 x2 प्लस a3 2 x3 x3, इसी तरह से। ठीक है, वहाँ पर तो जाहिर है हम यहाँ पर क्वेश्चन को अगर लिखते हैं एक स्मूथ फॉर्म में, तो वहाँ पर तो A1 A2 आपको समझाने के लिए किया हुआ, ये पार्ट नहीं है किस तरह से हमने किस तरह से ये पूरी वैल्यू होल्ड जो है ये जे के आप कह लें जे के ना दे दिए सिर्फ एक का। अब यहाँ पर हम जे की 1 वैल्यू पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे और 3 पुट करेंगे। 1 पुट करेंगे तो ये वाली आ गई a11 x1 प्लस a21 x2 x1 प्लस a31 x3 x1 प्लस, अब j की वैल्यू 2 पुट करेंगे, a1 2
x1 x2 plus a22 x2 x2 plus a32 x3 x3 प्लस अब ये की वैल्यू से पुट करेंगे a1 c x1 x3 प्लस a23 x2 x3 प्लस a33 x3 x3 इसे अरेंज कर लेते हैं राइट a11 x1 x1 ये एक वैल्यू लिख ली अब 1 1 के बाद 1 2 आता है फिर 1 3 आता है 1 2 ये 1 3 ये इस तरह से अरेंज कर a11 प्लस a12 a13 प्लस 2 1 ये वाली आपके पास है 2 1 2 2 ये 2 2 1 2 2 2 3 प्लस अब लास्ट रह गया 3 1 a31 a3 x3 x4 x3 x1 प्लस 3 1 के बाद 3 2 को लिखेंगे 3 2 लास्ट टर्म आपके पास आ गई है 3 कंप्लीट हो गया यहाँ पर आपने एक बात और चेक कर लेनी है बाकी इसके जो एलिमेंट है नंबर ऑफ एलिमेंट है 9 है देख लेते हैं ये आपके पास फर्स्ट सेकंड 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि क्वेश्चन ठीक होगा आंसर सही है इसके 9 आपके पास एलिमेंट आने थे 9 आ गए तो ये इस तरह से आपने इसके फॉर्म ओपन किया ये सारा प्रोसीजर आपके पास क्या ये सारा इस फॉर्म का सेकंड एग्जांपल आपके लिए ये मैंने नहीं करा बेशक आप गलत भी करेंगे मैंने करवानी नहीं है ये आपके पास आ रही है आप इसके दोनों में करें कॉम्पैक्ट फॉर्म की जो आपके पास बन जाती है फिर उसको फिर आप दोबारा देखेंगे वो ये फॉर्म आती है
दोनों साइड से आप ले सकते। इसका कन्वर्स भी दें, कन्वर्स में इनवर्स प्लस A21 B12 प्लस A31 B13 प्लस A12 B21 प्लस A22 B22। अब गौर करें, ऊपर वाली एग्जांपल की थोड़ी सी मैंने इसको चेंज किया है वही। बुक में भी आपके पास छोटे छोटे से उस थ्योरी में चीजें हम भी डिस्कस से देख लेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। ये इसकी आपने समेशन फॉर्म लिखनी है, उसके बाद इसका कन्वर्स भी कर सकते हैं। फिर जो आपके पास कॉन्टैक्ट फॉर्म आएंगे उसको आपने ओपन करना है तो ये वैल्यू है। आज के लिए इतना ही काफी।